दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रौनक इन्फोटेक टेक्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपका एप्सन प्रिंटर अगर आपने ले लिया है 2050 एम सीरीज 2050, तो उसका ड्राइवर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बता देंगे कि कैसे आपका ड्राइवर इंस्टॉल होगा, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस हम इस चीज़ पे बताएंगे। गूगल क्रोम को जैसे ही खोलेंगे आपका कुछ इस प्रकार से सामने आ जाएगा। तो इसमें आपका सर्च ऑप्शन होता है, तो सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे एप्सन, यहाँ पर आप लिख लीजिए एप्सन। एप्सन के बाद आपका प्रिंटर का मॉडल आपको लिखना है। तो 2050 मॉडल है हमारा, है ना, प्रिंटर का 2050 मॉडल है। तो उसके आगे आप लिख लीजिए ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेंगे, या तो लिख लेते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे लिख लीजिए, या तो नीचे आ जाता है। जैसे ही आप कुछ लिखते हैं तो सर्च बॉक्स में आ जाया करता है। तो आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा इंटरफेस। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एप्सन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपकी शो करेगी नंबर 1 पर। तो आपको यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ही सेकंड बाद आपका फिर से एक डायग्राम खुलेगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है एप्सन की। यहाँ से आप हर प्रकार के प्रिंटर का ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपके 2050 मॉडल के प्रिंटर को हम इंस्टॉल कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। बस प्रॉपर देखते रहिएगा वीडियो को, स्किप ना करिएगा। नहीं कोई भी अगर चीज़ आपकी मिस हो गई तो ड्राइवर इंस्टॉल तो कर लेंगे आप, लेकिन रन नहीं हो पाएगा। हो सकता है गलत ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए आपके कंप्यूटर लैपटॉप में। तो मेन चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होता है कि हमारे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। किसी के लैपटॉप में विंडो 7, विंडो 8 या 11 या 10 जो भी पड़ा होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर जो शो कर रखा है वो विंडो 11 शो कर रखा है, नहीं 11। अब हमारे लैपटॉप में कौन सी विंडो पड़ी हुई है वो तो हमें देखना पड़ेगा। विंडो 7 है, 11 है, 12 है, कौन सी है। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट मेनू में जा करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पर विंडो 7 का 32 बिट पड़ा हुआ है। चलिए वो भी हम बता देते हैं कि चेक कैसे करते हैं। तो हम चलेंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज होता है। तो प्रॉपर्टीज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल के आता है। तो ऊपर आप साइड देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका जो है जो विंडो है तो वो है 7 अल्टीमेट पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बिट है, वो 32 बिट यहाँ पड़ी हुई है हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में। ठीक है, तो विंडो 7 का 32 बिट है। तो इसमें आपको क्लिक करना है, और इसमें क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको विंडो 7 32 बिट कर लेना है। आपका 11 हो 10 हो तो वो करके आप गो कर दीजिएगा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इतना होने के बाद आप थोड़ा सा जूम इन जूम आउट किए दे रहे हैं, दिखने लगेगा चीज़ें। पेज बहुत बड़ा होता है इसमें। ठीक है, अरे ये तो बिल्कुल छोटा हो गया, जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे, चलिए हम दिखाते हैं। ठीक है, तो विंडो 7 का 32 बिट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने वहाँ सेलेक्ट कर दिया, गो भी कर दिया था। अब यहाँ पर आपको देखना है ड्राइवर शो करेगा ना, तो ड्राइवर में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखिए 2 आपके ड्राइवर शो हो रहे हैं। तो इसमें से आपको पढ़ना, सबसे पहला तो आपका स्कैनर वाला ड्राइवर है, और दूसरा वाला जो ये है ये आपका प्रिंटर का ड्राइवर है। ठीक है, ध्यान देना है। ये आपका 25.59 MB है और वो 62 कुछ MB का है स्कैनर वाला। तो ड्राइवर को हम डाउनलोड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुल के आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो ये जो है आपकी फाइल डाउनलोड होने लगी है। अब ये डाउनलोड टास्क बार के जस्ट ऊपर पड़ा हुआ है, लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे। अगर यहाँ से नहीं है तो आप 3 डॉट बटन में क्लिक करके आप डाउनलोड में जा सकते हैं। यहाँ आपकी फाइल डाउनलोड हो गई। इसको हम शो करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारी फाइल आ चुकी है। इसको रीनेम कर लेते हैं क्योंकि हमें 2 ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। तो ये हमारा हो गया ड्राइवर 2050 प्रिंटर का, एप्सन का, ये हो गया हमारा ड्राइवर। ठीक है, अब चलते हैं स्कैनर डाउनलोड करने। इस प्रिंटर के स्कैनर को डाउनलोड करने हम चलेंगे, देखेंगे। ये रहा स्कैनर, तो इसको भी हम डाउनलोड में क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, तो आपका ये स्कैनर वाला भी ड्राइवर जो है उसी प्रकार से आपका डाउनलोड में ही जाएगा, वहाँ डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपको सबसे पहले ड्राइवर चलाना है। ठीक है,
चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दूसरों तक शेयर करिएगा जिससे दूसरों का भी काम हो जाए। ठीक, ये हमारा स्कैनर भी डाउनलोड हो चुका है। इसको भी हम ओपन कर लेंगे और इसको भी हम रीनेम कर लेंगे। रीनेम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं रीनेम करना, आप ध्यान भी दे सकते हो कौन सा स्कैनर वाला ड्राइवर है, कौन सा ड्राइवर है। चलिए अब ड्राइवर चला के हम देखते हैं। ये हमारी रीनेम हो गई फाइल। ठीक है, प्रिंटर का कनेक्शन ज़रूर कर लीजिए अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, जिसमें भी आप ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें। यहाँ पर स्टार्ट बटन में जाके यहाँ पर डाउनलोड में जिस पीसी में जा करके, ठीक है, डाउनलोड में पड़ा होता है, इसको हमें रन करा देना है। तो या तो डबल क्लिक कर लीजिए तो राइट करके ओपन एडमिनिस्ट्रेटर में आप जाकर कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका ये आ चुका है। ये आपका प्रिंटर का मॉडल शो हो रहा है 2050। यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, तो हटाना चाहते टिक हटा दीजिए। अगर सेट एंड डिफ़ॉल्ट नहीं करना है कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको उसको प्रिंटर को सेलेक्ट करना है कि मैं कोई भी कमांड करूं तो इसी प्रिंटर में कमांड जाए, तो इसके लिए सेट एंड डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होना ज़रूरी है। वो आपकी सुविधा के ऊपर है, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। ओके करना है, यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना है। आप किसी भी कंट्री से अगर देख रहे हो, अन्य भाषा में आपको अपना कंप्यूटर चलाना है तो वहाँ पर कोई भी भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको ओके में चलना है। ठीक है, एग्री ही करना है, डिसएग्री कर देंगे कट जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आपका इनिशियलाइज होगा, आपका ड्राइवर ऐसे कुछ चलता रहेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना है। प्रिंटर का कनेक्शन अनिवार्य है, प्रिंटर का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक प्रिंटर में केबल एप्सन के प्रिंटर में अधिकतर व्हाइट कलर की केबल होती है, जो पावर केबल होती है वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो ये आपको लगाना अनिवार्य है। यूएसबी तरफ यूएसबी लगाएंगे और प्रिंटर की तरफ प्रिंटर का केबल लगाएंगे। तो अब आप देखिए हमारा ये यहाँ पर मांग लिया है कि आप अपने प्रिंटर को वाईफाई यानी इंटरनेट के माध्यम से आप करना चाहते हैं कि या यूएसबी के माध्यम से करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अगर नेट के माध्यम से जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो आप क्या करिए, नॉर्मली यूएसबी सेलेक्ट करिए और यूएसबी करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। अभी हमारे क्या है कि हमारे पास प्रिंटर नहीं लगा हुआ है कनेक्शन, तो हम ड्राइवर को प्रॉपर इंस्टॉल करके आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप पूरी प्रोसेस यहाँ तक कर चुके हैं। और जैसे ही आपका कनेक्शन होगा ऑटोमेटिक आपका ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश सक्सेसफुली बता देगा। बिल्कुल जो है घबराने की बात नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने केबल लगाया नहीं भी हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा, घूम रहा, तो प्रिंटर की बटन को एक बार बंद करना है, इसके बाद चालू कर देना। ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, वो इसके बाद वो इनिशियलाइज हो जाएगा, प्रिंटर आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आपका प्रोसेस हो गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि स्कैनर, जो हमने स्कैनर का ड्राइवर डाउनलोड कर रखा है उसको हम कैसे चलाएंगे। तो उसमें तो प्रिंटर का कनेक्शन हो या ना हो उससे कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक चल जाता है। डाउनलोड में पड़ा हुआ है, इसको भी हम रन करा लेते हैं डबल क्लिक करके, या तो राइट क्लिक करके आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर में करके नेक्स्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ये आपका इनिशियलाइज हो रहा है, देख लीजिए। ठीक है, ये हम स्कैनर चला रहे हैं प्रिंटर, कोई PDF डॉक्यूमेंट आप जो है वो करते हैं, स्कैन करते हैं, उसका ये ड्राइवर है। आप ये बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ड्राइवर से ही स्कैनर होता है ना, ये दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको ड्राइवर अलग चलाना होता है, स्कैनर अलग चलाना होता है। आपके पास जो CD मिली हुई है, अगर आपका CD से आप चलाओगे तो उसमें पूरा बंडल मिलता है, पूरा बंडल कुल मिला के एक ही ड्राइवर जैसे ही चलेगा तो आपका स्कैनर भी उसी में आ जाता है, ड्राइवर भी आ जाता है। अभी आप इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं तो अलग अलग ही करना पड़ेगा, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपको इसी तरह की हमारे इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी निरंतर। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।